अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं होंडा सिविक यूजी 2019 मॉडल फुल ऑप्शन का रिव्यू। मैं इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू करता हूं। इस गाड़ी में आपको रजिस्ट्रेशन भी मिल जाएगी, फर्स्ट ओनर, बम्पर टू बम्पर जेन्युइन गाड़ी है। सो मैं इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू करता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल के निशान को जरूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। मैं आपको एक छोटी सी इतला देता आ जाऊं कि जो मेरी वेबसाइट है zawarcars.com, सो मैं उसको थोड़ा अपग्रेड कर रहा हूं, उस पर थोड़ा काम हो रहा है। आप लोग थोड़ा वेट कर लें, इंशाल्लाह आप लोग बहुत जल्द उस पर जो है अपनी गाड़ी का ऐड लगा सकोगे। अगर आप हैं ट्रैक्टर्स के लवर्स और देखना चाहते हैं ट्रैक्टर्स की वीडियो तो मेरे दूसरे चैनल जवार ट्रैक्टर्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं होंडा सिविक 2019 मॉडल का रिव्यू। जी तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है आप इस होंडा सिविक 2019 मॉडल की जो है इसकी फ्रंट से लुक देख सकते हो। अच्छा, ये ओल्ड शेप वाली है। आपको याद होगा कि जो 2019 में होंडा ने ना अपनी जो सिविक है उसका शेप थोड़ी सी चेंज की थी। जो हेडलाइट्स हैं और रिम में जो है उन्होंने जो है उसमें चेंजिंग की थी। सो ये ओल्ड शेप में है। जहाँ तक गाड़ी की अगर मैं इसकी सामने से इसके बम्पर्स की बात करूँ तो इस के जो बम्पर हैं ये टोटल जेन्युइन पेंट में हैं, बिल्कुल स्क्रैचलेस। और इसका जो बम्पर है ये इसका जो कलर है ये जेन्युइन पेंट में है, ठीक है। और आप देख सकते हो कि जेन्युइन पेंट में है और बिल्कुल ऐसे है जैसे एक न्यू गाड़ी का होता है। जैसे आप एक न्यू गाड़ी अपना होंडा के शोरूम पे सिविक देखते हो वैसे ही इसका फ्रंट का बम्पर हमें मिल रहा है। सो इसमें आपको जो फॉग लाइट्स हैं ये कंपनी फिटेड ही मिल जाती हैं, ये इसकी फॉग लाइट्स हैं। उसके बाद अगर मैं लाइट्स की बात करूं तो आप देख सकते हो इसमें आपको प्रोजेक्टर लाइट्स मिल जाती है, डे टाइम रनिंग लाइट मिल जाती है। एक लाइन में यहाँ पर जो है आपको क्रूमिंग देखने को मिल जाती है इसकी ग्रिल के बिल्कुल ऊपर, जो कि इसकी लुक को मज़ीद जो है ख़ूबसूरत बना देती है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं अपना ग्रैंडी के साथ तो मैं अगर इसके एक्सटीरियर में इसकी लुक की बात करूं तो लुक इसकी काफ़ी बेहतर है ग्रैंडी से, लेकिन वो मज़बूत ज़्यादा है गाड़ी, ठीक है। होंडा सिविक से बहुत ज़्यादा मज़बूत है और आरामदेह भी ज़्यादा है अपना जो ग्रैंडी है। सो इसकी सामने की हेडलाइट्स और उसके बाद जो है बम्पर हमें बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिले। इसमें आपको फ्रंट कैमरा भी मिल जाएगा। बोनेट की मैं बात करूं तो आप लोग देख सकते हो कि इसका जो बोनेट है बिल्कुल स्क्रैचलेस है। बोनेट के ऊपर मक्खी जितना भी कोई दाग नहीं है, कोई स्क्रैच नहीं है। ये इसकी आप जो है विंडशील्ड देख सकते हो। जहाँ तक इसकी फ्रंट विंडशील्ड का तल्लक है तो फ्रंट की विंडशील्ड भी इसकी हमें बिल्कुल लश कंडीशन में मिलने वाली है। सो अब हम इसकी देख लेते हैं लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में हम इसका फ्रंट फेंडर की बात करें तो स्क्रैचलेस जेन्युइन पेंट में अवेलेबल है। टायर इसमें आपको बिल्कुल ब्रांड न्यू मिलने वाले हैं, ये इसके आप टायर्स देख सकते हो। टायर साइज़ की मैं बात करूं तो इसमें आपको 215, 55 और 16 का टायर साइज़ मिल जाता है। ये इसमें आपको कंपनी फिटेड अलॉय व्हील मिलते हैं। जो अब इन्होंने जो है चेंज किए हैं अलॉय व्हील, तो वो अलॉय व्हील भी आप लोग जो है उनको पिक्स में देख सकते हो, लेकिन ये वाले जो अलॉय व्हील हैं ये ज़्यादा खूबसूरत हैं। वो पता नहीं आप लोगों को शायद खूबसूरत लगते होंगे, लेकिन मुझे वो बिल्कुल भी मैं उनको लाइक नहीं करता। ये वाले अलॉय व्हील जो थे ये बेस्ट थे, ठीक है। ग्राउंड क्लियरेंस की मैं बात करूँ तो ग्राउंड क्लियरेंस हमें इतनी ज़्यादा तो खैर नहीं मिलती जैसा कि लोकल मैन्युफैक्चर में हमें मिलती है। और ग्राउंड क्लियरेंस की मैं बात करूँ तो इसमें जो है ना ग्रैंडी में ग्राउंड क्लियरेंस आपको इससे ज़्यादा मिल जाती है। अगर इस गाड़ी में 5 लोग हों और किसी वैसी स्पीड ब्रेकर से गुजरे तो चांसेस हैं कि गाड़ी नीचे लग जाएगी। गाड़ी में आपको सुपर वाइट कलर मिल रहा है। उसके बाद गाड़ी की मैं डोर की बात करूँ तो आप लोग देख सकते हो कि डोर के ऊपर भी गाड़ी में कोई हल्का सा ना तो स्क्रैच है, ना रीपेंट है, ना डेंट है। सुसाइड मिरर के ऊपर आपको इंडिकेटर भी मिल जाते हैं। डोर हैंडल का कलर इसका मैच किया गया है। कीलेस एंट्री इसमें आपको मिल जाती है। सो इसकी मैं लेफ्ट साइड में हूँ तो लेफ्ट साइड पूरी आप देख सकते हो। लेफ्ट साइड में फ्रंट का डोर, बैक साइड का डोर इसका बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। इसी तरह हम इसकी देख लेते हैं अपना लेफ्ट साइड में जो इसका बैक साइड का फाइंडर है, बैक साइड का फाइंडर भी इसका बिल्कुल टोटल जेन्युइन पेंट में और स्क्रैचलेस है। 4 टायर की कंडीशन गाड़ी की सेम टू सेम है। सो अगर मैं इसके रूफ की बात करूं तो आप लोग देख सकते हो कि रूफ के ऊपर भी इसमें कोई ना तो डेंट है ना रीपेंट है। इसमें आपको सनरूफ भी मिल जाएगा। सो अब हम इसकी रियर साइड देख लेते हैं। सो रियर साइड से आप इसकी लुक देख सकते हो। रियर साइड में अगर मैं इसकी बम्पर की बात करूं तो जो इसका रियर साइड का बम्पर है ये टोटल फ्रेंड्स जेन्युइन पेंट में अवेलेबल है। और आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर कोई हल्का सा भी स्क्रैच नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसकी ये आप जो है बैक साइड की लाइट्स देख सकते हो जिनका डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है।
ये इसकी बैक साइड की आप लोग लाइट्स देख सकते हो, बेहतरीन ग्लासेस इसके ऊपर अवेलेबल हैं। सो बैक साइड में इस सेडान के ट्रंक का ऊपर वाला हिस्सा आप लोग देख सकते हो, ट्रंक के ऊपर वाला हिस्सा भी इसका स्क्रैच लेस है, इसके ऊपर भी कोई दाग वगैरह मुझे नज़र नहीं आ रहे। सो बैक साइड किस्से मुख्तसर इसकी ऐसे है जैसे एक बिल्कुल आप न्यू गाड़ी जब आप ले रहे होते हैं शोरूम में, होंडा शोरूम में आप एक न्यू गाड़ी देखते हो वैसे है। उसके बाद इस गाड़ी की माइलेज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि 6000 किलोमीटर है, फास्ट हैंड यूज़ में रही है ये गाड़ी। सो गाड़ी की आप जो है इसकी बैक साइड की जो है विंड स्क्रीन है ये देख सकते हो, हमें बिल्कुल लश कंडीशन में मिलने वाली है। यहाँ पर आपको हाई माउंटेड लैंप भी मिल जाएगा, ठीक है। इसमें ABS प्लस VS है, ठीक है। इसमें आपको जो है ब्रेकिंग सिस्टम जो मिलता है ABS प्लस VS है। सो अब हम इसकी देख लेते हैं राइट साइड से पूरी आप इसकी लुक देख सकते हो, ये इसकी राइट साइड है। सो लेफ्ट एंड राइट हर तरफ से किस्से मुख्तसर इसका जो एक्सटीरियर पड़ा है बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी जैसा है। ये बैक साइड का फेंडर आप लोग देख सकते हो, ड्राइवर साइड वाला डोर भी मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन पहले हम बैक साइड वाला डोर देख लें। सो बैक साइड वाला डोर इसका हमें बिल्कुल लश कंडीशन में मिला। ये इसका आप ड्राइवर साइड वाला डोर देख सकते हो, ड्राइवर साइड वाला डोर भी इसका कहीं पर कोई ना तो रीपेंट है, ना डेंट है, ना ही कोई स्क्रैच है। गाड़ी की बॉडी में मुझे कहीं पर कोई हल्का सा भी स्क्रैच नज़र नहीं आ रहा, गाड़ी की बॉडी बिल्कुल स्क्रैचलेस है। ये इसका राइट साइड में फ्रंट साइड का आप लोग फेंडर देख सकते हो। सो अब हम इस गाड़ी का इंजन देख लेते हैं। तो ये इस गाड़ी का इंजन है 1.8 लीटर में। अगर मैं इसकी फ्यूल की बात करूँ तो 10 सिटी एरिया में और 12-13 किलोमीटर ये हमें लॉन्ग पे फी लीटर के हिसाब से माइलेज देता है इसका इंजन के अंदर से आप देख सकते हो कि बिल्कुल गाड़ी के अंदर से इंजन कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं बैड बयान करूं। गाड़ी के अंदर से इंजन बिल्कुल लश कंडीशन में है, कोई ऐसी जगह नहीं है जिस पे हम कोई एतराज़ कर सकें। पार्ट्स के अंदर से शाइनिंग हर चीज़ जो गाड़ी में है ना हमें क्लास की मिल रही है। सो बैटरी वगैरह आप इसकी देख सकते हो, ये इसकी बैटरी। उसके बाद अंदर से गाड़ी जो है हमें लश कंडीशन में मिली। बोनेट भी आप अंदर से देख सकते हो, बोनेट भी हमें 10/10 कंडीशन में मिल रहा है। सो अब हम इस गाड़ी का देख लेते हैं। सो इंटीरियर में सबसे पहले अगर मैं डोर्स की बात करूं तो डोर्स के अंदर ये आपको जो है पावर विंडो का कंट्रोल मिल जाता है। साइड मिरर जो है इसके इलेक्ट्रिकल हैं, यहाँ से जो आप साइड मिरर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। पॉकेट वगैरह आपको मिल जाती है, यहाँ पर आपको जो है एक स्पीकर मिल जाता है डोर के अंदर। तो डैशबोर्ड की मैं बात करूँ तो इसमें आपको बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी शानदार मिल जाती है। और अगर मैं अंदर से इसकी इंटीरियर की बात करूं तो गाड़ी का इंटीरियर देख के बिल्कुल ये फीलिंग आती है कि हम किसी ना एक लग्जरी गाड़ी में इंटर हो रहे हैं। सो मैं इसके अंदर जाता हूं, मजीद हम इसकी कुछ चीज़ें देखते हैं। सो इंटीरियर में यहाँ पर आपको पुश स्टार्ट बटन देखने को मिल जाएगा, जिससे आप इसके इंजन को जो है स्टार्ट कर सकते हो या स्टॉप कर सकते हो। सो मैं गाड़ी को जो है ना इसके इंजन को जो है कर लेता हूँ, गाड़ी के इंजन को मैं ऑन कर लेता हूँ, स्टार्ट कर लेता हूँ। सो गाड़ी को मैंने स्टार्ट कर लिया है। यहाँ पर जो है आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं यूं ही एक्सीलेटर को दबा रहा हूँ तो आपको जो है इसका RPM मीटर नज़र आ रहा होगा। उसके बाद स्पीड ये डिजिटल में शो करती है। 6781 किलोमीटर गाड़ी के ऊपर ड्राइव हो चुकी है। यहाँ पर साइड में आपको CH लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर गाड़ी जो है अगर गाड़ी गर्म होगी तो आपको बताएगी, गाड़ी का इंजन कूल है तो भी आपको बताएगा। साथ में आपको ये फ्यूल के लिए गेज मिल जाती है। उसके बाद जो है मैं गाड़ी के अगर अंदर से इसके व्हील स्टीयरिंग की बात करूँ तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम कंट्रोल के बटन देखने को मिल जाते हैं। एयर बैग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। सेफ्टी फीचर में 2 एयर बैग्स हैं, एक जो है व्हील स्टीयरिंग के ऊपर और दूसरा एयर बैग आपको मिल जाएगा यहाँ पर पैसेंजर साइड में, ठीक है। सो उसके बाद जो है इसमें आपको मिल जाता है क्लाइमेट कंट्रोल, AC मिल जाता है, क्रूज़ कंट्रोल इसमें आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, आपको यहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन भी मौजूद है। सो उसके बाद जो अगर मैं इसके AC की बात करूँ तो इसमें आपको क्लाइमेट कंट्रोल AC मिल जाता है। यहाँ पर आपको टच स्क्रीन में LCD मिल जाती है जिसमें नेविगेशन, इसमें रियर पार्किंग कैमरा, फ्रंट कैमरा, उसके बाद जो है ऑक्स वगैरह। ट्रांसमिशन की मैं बात करूँ तो आपको इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलती है। यहाँ पर आपको इको मोड का बटन भी देखने को मिल जाता है। इसमें जो ब्रेक है ये आप देख सकते हो, यहाँ से जो है आप की दबाएंगे तो गाड़ी जो है ना, आप अगर पार्क कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है गाड़ी पार्किंग मोड में चली जाएगी। और यहाँ से जो है गाड़ी की हैंड ब्रेक जो है किससे मुख्तसर ये इलेक्ट्रिकल है, ठीक है। यहाँ पर आपको P मोड का बटन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको एक कप होल्डर और यहाँ पर भी आपको जो है एक कंसोल मिल जाता है एक डैशबोर्ड के अंदर। डैशबोर्ड आप अंदर से सारा देख सकते हो, इसका बिल्कुल नीट एंड क्लीन है पूरा डैशबोर्ड, आप लोग देख सकते हो। बिल्ड क्वालिटी भी हमें अच्छी मिल जाती है। यहाँ पर आपको सनरूफ मिल जाता है, 2 जो है यहाँ पर आपको केबन लैंप्स देखने को मिल जाएंगे।
ठीक है। सो उसके बाद ये अंदर से आप इसके डोर्स देख सकते हो। अच्छा, इसमें आपको ना जो सीट हैं ये लेदर मिलेंगी, ये फैब्रिक नहीं है क्योंकि ये यूजी है, तो इसमें आपको फुल ऑप्शन मिल रहे हैं। ये आप इसकी सीट देख सकते हो, रियर सीट, और अंदर से डोर्स वगैरह। आप रूफ़ इसका चेक कर सकते हो, रूफ़ पोशिश भी गाड़ी में काफ़ी नीट एंड क्लीन है। सो इसमें आपको जो है ABS प्लस VSA ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, 2 एयर बैग्स मिल जाते हैं, पावर विंडो मिल जाती है, पावर स्टीयरिंग मिल जाता है, उसके बाद क्लाइमेट कंट्रोल AC मिल जाता है, क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है। सो इस गाड़ी की अब हम बात करते हैं प्राइस की। ठीक है, 6000 किलोमीटर गाड़ी के ऊपर ड्राइव हो चुकी है। फर्स्ट ओनर बखर का ओनर है, बखर हमारी सिटी का जिसके नाम है। सो इस गाड़ी के जो ओनर की डिमांड है वो है 37 लाख रुपए। ठीक है, 37 लाख रुपए इस गाड़ी के ओनर की डिमांड है। सो अगर आप ये गाड़ी लेना चाहते हैं तो जो स्क्रीन के आगे आपको नंबर शो होता है, इस पे आप लोग रब्ता करके ये गाड़ी बाय कर सकते हैं। कैसा रहा हमारा आज का रिव्यू? अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। अब आपका होस्ट जवार अमान आपसे इजाजत चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।